तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर एल्गोरिथम दोनों सेम चीज़ है, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मान लीजिए हमारे पास कोई दो इंटीजर है और उसका कुछ हम लोग यूज़ करते हैं, किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद क्या बोलता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू। तब उस कंडीशन में क्या होता है, जब इस्तेमाल करते हैं उसका, जब यूज़ करते हैं उसको कैलकुलेशन में या किसी तरह में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास दो अलग अलग यूनिक वैल्यू आता है, वो भी होल नंबर में। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम एक एक प्रोसीड्यूर के माध्यम से समझेंगे कि ये क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम एक सिंपल तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बोला है टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या करेंगे, दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ बता रहे हैं 14 और 117। तो यहाँ पे जो 117 है ये मेरा पहला है, ये मेरा ए हो गया, और यहाँ 14 जो है ये मेरा बी हो गया। ठीक है, वही बोल रहा है कि हमारे पास दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी। ठीक है, ए बी है, सॉरी इधर ए है और इधर बी है, ए और बी दिया हुआ, यानी 117 ए है और 14 जो है वो बी है। अब क्या कर रहे हैं कि बी डिवाइड कर रहा है ए को, यानी ए डिवाइड हो रहा है बी के माध्यम से। ठीक है, तो 14 को इधर करेंगे और अंदर में 117 को लेके डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ डिवाइड का बात नहीं किया, बट एल्गोरिथम में ही यहाँ लिखा हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि डिवीजन मेथड से हमको कुछ निकालना है आगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 14 को डिवाइड करेंगे 117, यानी कि बी डिवाइड कर रहा है ए को, ये बात ध्यान देना है। तो जैसे इसको डिवाइड देंगे तो ये 8 बार में 14 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 112 आएगा, यानी इससे कम। ठीक है, या फिर ये आ जाए फिर इससे कम आ जाए, तो इससे कम आ रहा है, 112 आ रहा है 8 बार में, तो लिख देंगे और सिंपली माइनस करेंगे। तो 117 में से 112 घटेगा तो क्या बचेगा 5, 7 में 2 गया तो 5, 1 में गया 1 तो 0 और 1 में 1 गया तो 0। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 5 कॉसेंट 8। ओके, और ये दो नंबर गिवन था पहले से। तो यहाँ पे बोला है कि इन दोनों को अगर यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद, है ना, हमको दो अलग यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट होते हुए नजर आता है, लेकिन वो होल नंबर में होता है। सच्ची बात है, वो हमेशा होल नंबर में ही होगा। तो 8 और 5 जो है वो नंबर है हमारा होल नंबर में। ठीक है, तो 8 जो हो गया वो कॉसेट हो गया और 5 जो हो गया वो रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उतार देंगे कि ए जो मेरा था 117 था। ठीक है, बी जो था मेरा 114, सॉरी बी तो जो था वो मेरा 14 था, क्यू जो मतलब कॉसेंट निकला वो मेरा निकला 8, और आर जो निकला वो रिमाइंडर। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से ए पता चल गया, बी पता चल गया, क्यू पता चल गया, आर पता चल गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, इसी को हम लोग क्या किए, ये क्लास में कभी पढ़े थे कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि इस नंबर को पाने के लिए, यानी ए वाले वैल्यू को पाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आता है उसको 5 के साथ ऐड करना पड़ता है। तो उसी चीज़ को हम लोग लिख दिए, ए जो है मेरा लिख दिए, उसके बाद फिर क्या लिख दिए 14, बी, फिर क्यू 8 तो यहाँ पे जगह पे लिख देंगे, और फिर प्लस दे के 5, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ कहता ये है कि अगर हम कोई दो नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो नंबर को डिवाइड करना है, यानी एक नंबर जो है दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास दो अलग वैल्यू और निकल के आएगा जो कि रिमाइंडर और कॉसेंट होगा, और उन सभी का, उन चारों का मिला के जो रिलेशन तैयार होगा उस रिलेशन का नाम होता है डिवाइडेंट इक्वल टू डिविजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू, डिविजर को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो ए इक्वल टू बी, फिर क्या हो जाएगा इंटू कॉसेंट को क्या हो जाएगा क्यू, है ना, क्यू मेरा कॉसेंट हो गया, अब प्लस आर जो हो गया वो मेरा रिमाइंडर। तो ये जो निकल के आया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात क्या ध्यान देना, ये तो चलो ठीक है समझ में आ गया, बट यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि हम लोग चलो ये समझ में आ कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि चारों का रिलेशन इस तरह से बना दिया गया। ठीक है, अब उस कंडीशन में यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि वेयर 0 लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हमको समझना है कि आर का जो वैल्यू होगा, ये जो मुंह खुला है ना, यानी आर ग्रेटर है, और आर की तरफ जो मुंह ये खुला हुआ नहीं, बी की तरफ खुला हुआ नहीं, आर छोटा है। ठीक है, तो आर जो है वो ग्रेटर होगा किससे, 0 से, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे ये लाइन भी है, इसको बोलते हैं इक्वल टू, यानी आर का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन हमेशा छोटा किससे होगा, बी से, यानी आर का वैल्यू 0
और उससे अधिक से स्टार्ट होगा, यानी 0 शामिल होगा और उससे अधिक नंबर भी शामिल होगा, लेकिन बी का वैल्यू जो होगा उससे कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू आया आर का वो कितना आया 5, इस क्वेश्चन में 5 आया वैल्यू। ठीक है, अब ये जो 5 वैल्यू है ये 0 से बड़ा है, हो सकता है 0 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 4 5 आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि वो b से छोटा होगा, तो b यहाँ क्या है 14, यानी कि हमेशा r का जो वैल्यू होगा वो b से छोटा होगा, यानी 14 से हमेशा कम। 13 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 7 6 5 4 3 2 है ना 1 0, लेकिन ये 14 से कभी ज़्यादा नहीं। इसीलिए ये कंडीशन बता रहा है कि r का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 और 0 से अधिक होगा, लेकिन b से कम होगा, b नहीं होगा, b से कम होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर निकल के आता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b, ये इसी रिलेशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा या इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम उम्मीद करते हैं